जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए और हमारे सेशन से जुड़िए। ये हमारा चैनल है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी। हम इससे पहले के सेशन में माने कि बहुत सारे 50 तक तो ऑब्जेक्टिव कर ही लिए थे। बहुपद का स्टार्ट करके 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। 5 के बाद 6 नंबर से मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। और ये जो मिशन है हमारा 2024, जो आप अभी जो ये बच्चा है ना, जो क्लास के विद्यार्थी है 10th में, वो सब 24 में एग्जाम देंगे। उसके लिए जो सेशन चल रहा है मेरा, तो मिशन हम चालू किए हैं। मिशन के तहत पढ़ा रहे हैं। उसमें कम से कम जो है 1500 के लमसम में जो ऑब्जेक्टिव पूरा हम लाएंगे। और मैथ, विज्ञान, सोशल साइंस हर एक का लाएंगे। इसीलिए जो सभी जो है आप अपने दोस्तों को भी ये जो है सेशन शेयर कर दीजिए, ताकि उनको पता चले और अच्छा से अच्छा मार्क लाएं। और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, देखने के बाद लाइक कर लीजिएगा और अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको हमारा जो सेशन है समझ में आता है या नहीं आता है, क्या दिक्कत है। सब्जेक्टिव भी किसी प्रकार का चाहिए तो हमको प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला रहता है। आप उसमें जो भी लिखना रहता है उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए हम सेशन पर देखते हैं। यहाँ ध्यान देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, कहता है यदि बहुपद gx 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान होगा। तो इस सवाल को जो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, gx बराबर दिया कितना है, तो gx बराबर दिया जो दिया है, तो यहाँ पर जो है ना -1, हर जगह क्या करना है -1 रख देना है। हर जगह -1 रख देंगे। तो यहाँ पर g माइनस 1 बराबर, अब 3 है तो 3 ठीक है। x को हटा के यहाँ पर -1 दे देना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब माइनस का माइनस, 7 का 7, x को हटा के लिख देना है -1, गुना कर दीजिए। अब फिर प्लस और 2, ये हो गया, लिख दिए। अब इसको तोड़ते हैं तो 3 स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाती है, माइनस प्लस 1 हो गया। और माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 बराबर आ गया 3 प्लस 7 प्लस 2 बराबर 7 3 10 2 12। यहाँ पर आंसर होगा 12, प्लस वाला 12। तो देख लिए, इसको बनाने के लिए और शॉर्ट में आप बना सकते हैं। -1 को यहाँ पर रखिएगा, धराम से बन जाएगा। समझ गए? तो समझाने के लिए इतना डिटेल में हम बनाते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लस में लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं। तो आप लोग लाइक करके और मुझे मोटिवेशन दीजिए कि और अच्छी से अच्छी सेशन हम आप लोग के लिए लाएं, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। और आप लोग का जो संकल्प होता है फर्स्ट डिवीजन टॉप करना है ना, 15,000 रुपया मिलना, वो सारे संकल्प पूरा हो सके। तो मेरे साथ आइए, जुड़िए और मदद कीजिए। यहाँ पर जो है 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको हम तब तक मिटा देते हैं। तो चलिए, जिसको उतारना होगा साइड से उतार सकते हैं आप अपना। 7 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। ये 6 नंबर का था, 7 नंबर बता रहे हैं। यदि बहुपद x² माइनस 3x इतना दिया है कि शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो सबसे पहले इसको ठीक करना होगा, इसको। तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ दिया है, मान लीजिए बहुपद, बहुपद मान होता है px दिया है। क्या दिया है? px दे दिया है x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। जब भी ऐसा सवाल देगा ना, तो पहले तोड़ लीजिएगा। आप प्लस में दिया है 5, सॉरी माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 लिख दिए, बराबर में x² माइनस 3x और माइनस प्लस, यहाँ 1 था, सॉरी 1 था, माइनस प्लस माइनस 3 का 3 माइनस 5 बराबर x² माइनस 3x माइनस 8। ये हो गया। तो हमने सबसे पहले जो है इसको तोड़ लिए। क्या किया हम? सबसे पहले इसको तोड़ लिए। अब यहाँ पर इसको जो तोड़ना है, तो a प्लस बी, अब फिर दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं टूट देगा। ये यहाँ पर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको तोड़िए, इससे इस पूरा में गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फेकान अल्फा, फिर प्लस एक को और बी को अब गुना करिए, तब बी एकान बी हो गया प्लस एक एकान एक, प्लस का प्लस है एक एकान एक। तो ये तोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए, एगो आ गया अल्फा इंटू बीटा, एगो अल्फा प्लस बीटा, और एक तो ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, बहुपद के दूगो शून्य होता है, एगो अल्फा इंटू बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा, लेकिन सूत्र होता है
शून्यका का गुणनफल खंड और शून्यका का योगफल। तो ये शून्यका का गुणनखंड है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस सी बट्टा ए होता है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है इसका वैल्यू माइनस बी बट्टा ए, उसके बाद प्लस 1। तो चलिए इसका मान रखते हैं, सी कितना दिया है, अब सी पता कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक है, ए हो गया 1, बी हो गया -3, समझिए ये हो गया बी, और सी हो गया -8। तो -8 ए कितना है, नहीं कुछ है तो 1 प्लस, अब माइनस बी आप बी माइनस यहाँ पर 3 है, तो माइनस बी यहाँ पर 3 है बे है, ये प्लस ठीक है, -3 बी है बे है, अब फिर एक माइनस है ना, 2 माइनस हो गया यहाँ पर। अब बट्टा में एक कर लीजिए आप प्लस में 1, तो -8 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 प्लस 1। अब हो गया, नीचे वाला एक का कोई वैल्यू नहीं, हम पूरा को हटाइए देते हैं, सब को हटा देते हैं। देखिए तो -8 और 3 1 4, 4 में से 8 गया तो -4, यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर -4 होगा। ऑप्शन नंबर ढूंढते हैं 7 में -4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -C जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। जिसको उतारना है आप अपना वीडियो को रोक करके उतार भी सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो इसको हटा दिए हैं, तब तक आप लोग जो है उतार लीजिए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैथ का सेशन है तो मैथ का हर एक सेशन में आप कॉपी पेन लेके बैठिए। विज्ञान का भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो विज्ञान का भी आपके लिए सेशन लाएंगे। अभी जो है नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना आप लोग, अक्टूबर दुर्गा पूजा भी चल रहा है, तो माँ दुर्गा की पूजा जो है समाप्ति के बाद जो है आप लोग जमकर घिर जाए एकदम पढ़ने के लिए। और नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने तो बच्चा पढ़ता है, इसी में रिजल्ट होता है, तो एकदम जो है जोर लगा दीजिए ताकि अच्छा जो आप लोग का भविष्य बन सके। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा, 8 नंबर क्वेश्चन में जो कहता है, क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। माने शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा। चलिए निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक शून्य होता है अल्फा, इसी का जो व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा। तो ये शून्य क्या है, आपस में एक दूसरे का व्युत्क्रम है, पहला एक दूसरे का क्या व्युत्क्रम है, तो इसका शून्य क्या होगा, q का मान क्या होगा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो चलिए अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया 1 बराबर c कितना है। तो देखिए यहाँ पर a, यहाँ पर नहीं कुछ होता है, a इसको कहते हैं, b इसको कहते हैं, c इसको कहते हैं। तो c मतलब है -q, अब बट्टा में a का मान नहीं कुछ हो तो 1 है, क्या है 1 है, या 1 दे दीजिए। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, बराबर -q, तो q माइनस नहीं रहेगा, जिसका मान निकालना था उसके में माइनस नहीं रहता था, माइनस इसको दे देंगे तो -1 बराबर q। तो q का मान कितना आ गया -1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो हो गया करेक्ट आंसर इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन जो करते हैं। यहाँ पर आगे दिया है 10 नंबर दिया है 10 नंबर, ax² प्लस bx प्लस c ए नॉट इक्वल टू 0 का वलय होता है, इसको दिखाना है। चलिए इसको हम जरा सा हटा देते हैं। चलिए ये हट गया। अब 10 नंबर को हम दिखाएंगे क्लियर रूप से। पहले सवाल उतार लेते हैं। 10 नंबर ax² प्लस bx और प्लस c ए नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं फिर से इसमें होता क्या है। तो होगा क्या, यहां पर दिया है परवलय वृत्त, ये सब तो आप ऑप्शन ए जानते हैं, वृत्त किसको कहते हैं, ये परवलय। देखिए ऐसे जो ग्राफ खींचेंगे है ना, ऐसे जो ग्राफ खींचेंगे और ऐसे जो आएगा इसको परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में पाराबोला, इंग्लिश में पाराबोला, हिंदी में परवलय। जब भी माइनस प्लस में रहेगा ए का वैल्यू, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 दिया है, माने ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 नहीं है, तो ए बराबर 0 नहीं रहेगा तब ये होगा। लेकिन सी में दिया है कि ए बराबर 0 रहेगा तब ऐसे आएगा, माने ए का मान जब प्लस रहेगा तो ऐसे, और ए का मान माइनस रहेगा तो ऐसे, ए का मान माइनस रहेगा तो ऐसे।
माना परावला हो गया लेकिन माइनस वाला में। तो यहाँ क्या कहता है कि ए नॉट इक्वल जीरो का आलेख कैसा होगा, तो पारावोला होगा लेकिन उल्टा इस टाइप का होगा। समझ गए? तो जब भी ऐसा सवाल पूछे ना तो ये आंसर होगा पारावोला ही होगा, बट ध्यान रखना है कि ए प्लस में रहेगा तो ऐसे, ए माइनस में रहेगा तो ऐसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करिए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर शून्यक 2 8 वाले है ना बहुपदों की संख्या होगी। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो बहुपद की संख्या क्या होगी? सॉरी, हम बताने के लिए हम भूल गए थे, सॉरी माफी चाहेंगे। तो 9 भी हम बता देते। बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, 9 नंबर छोड़ दिए थे। x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। यहाँ पर करना क्या है, x बराबर 16 इधर कर दीजिएगा, माइनस में तो प्लस में, x बराबर रूट अंडर 16, मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिएगा, प्लस माइनस 16 जो रूट में से निकालिएगा तो 4, तो प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 9 का पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 4। निकालने का तरीका ये हो गया, देख लीजिए बढ़िया से जो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 11 10 तो हो गया, 11 नंबर शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि 2 8 4 8 कुछ भी, इसका सब बहुपदों की संख्या क्या होगा, तो अनगिनत। क्या होगा? अनगिनत लगेगा। निकाल के दिखाएंगे तो बड़ा बढ़ जाएगा जो है ना। ऑब्जेक्टिव में उतना टाइम नहीं देना है, लगा दीजिएगा अनगिनत, बहुपद की संख्या अनगिनत। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, किसी द्विघातीय बहुपद की शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघातीय बहुपद होगी। ये शून्यक 2 और 6 दिया था, द्विघातीय बहुपद होगी। चलिए तो शून्यक एगो अल्फा दे दिया, कितना? अल्फा बराबर, क्या नंबर क्वेश्चन है? तो 12 नंबर। अल्फा बराबर दे रखा है, ऐसे देगा तो बनेगा। इस शून्यक की संख्या पूछ रहे तो अलग हो गया, ये वाला है ना। लेकिन 12 में कह रहा है कि इतना इतना दिया है शून्यक, तो द्विघातीय बहुपद का रूप कैसा होगा? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। तो यहाँ पर वही बात है कि इसको सेट करेंगे फिर बहुपद निकल जाएगा। तो अल्फा कितना दिया है? 2। पूछिएगा आप लोग भी किससे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, क्या आंसर देता है? उजला बोलेगा बहुत लोग, है ना, वो नहीं होता है, जिसमें मिलाओगे उसी के जैसा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 6। अब हमको कहता है कि द्विघातीय बहुपद का रूप दिखाने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, उतना दिया ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, जुड़ेगा ना। अल्फा 2 दिया है तो 2, अब बीटा कितना दिया है? 6 दिया है तो 6 बराबर 8। एगो अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुने 6 बराबर 12। ये आ गया सूत्र होता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। आप निकाल लिया, कितना आया था? 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया 12, तो 12 ये में मान रख के जोड़ सकते हैं, हम डायरेक्ट पहले निकाल लिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, खोजिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े। उतारना किसी को उतार लो, इसमें भी सेट कर सकते हैं, उसमें इसी में सेट कर लीजिए, जल्दी बन जाएगा। कौन इतना टाइम देगा? ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं देने का, तब तो बनाते रह जाइएगा, सब्जेक्टिव कब बनाइएगा। इसलिए जो प्रैक्टिस एकदम करिए, है कि नहीं, जुड़िए सेशन से। अब इसमें दिया है, इसके बाद यदि 13 द्विघातीय बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। ऑप्शन ए में दिया है 2 ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, डी समान, दोनों समान। क्या होगा नहीं होगा पता करना है ना। तो शून्यक पता करने के लिए देखिए बनाने के तरीका बता देते हैं गुणनखंड विधि से। इसको तोड़ के हम क्या दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, सॉरी कितना नंबर है, तो 13 नंबर दिया है। वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 हो गया। निकालते हैं इसको, कौन विधि से? गुणनखंड विधि से बना दे। 55 11 5 55, 11 5 16। चलिए इसको गुणनखंड विधि से बता देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या होगा, तो 55 का गुणनखंड, यहाँ पर एक कुछ नहीं तो एक, यहाँ 55 देंगे तो दिखता नहीं होगा आप लोग को, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ 55,
तो 1 को और 55 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 55। क्या आएगा? 1 को 55 को गुना करेंगे क्या आएगा? 55। अब 55 को तोड़ेंगे तो 11 5 55, 11 5 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। समझ गया? क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ऐसा गुणनखंड खोजिए जो बिचली वाली आ जाए। तो चलिए 11 5 55, तो 11x प्लस 5x, 11 5 55 भी आ गया, अब प्लस इधर में 55 हो गया। गुणनखंड तोड़ दिया। अब सॉरी y है ना, तो y लेना है, सॉरी मिस्टेक है पूरा, y हर जगह y हो जाएगा y। अब चलिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, y का कॉमन y है, इधर रह गया एगो y प्लस 11, y ले लिए थे 11 बच गया था, प्लस 5 ले लेंगे, ठीक है, पूरा उतार लेंगे, y प्लस 11 और दोनों कोष्ट मिल गया तो मेरा गुणनखंड सही है। अब दुगो में से एगो लेंगे, दुगो में से एगो ले लिया, बाहर में जो घर में रख लो, तो चोर लेके क्या करेगा? भाग जाएगा। मेला का सीजन है ना, चोरवा से घूमता होगा गाँव में, आप लोग मेला में, समझ गए कि नहीं? तो होशियारी रहिएगा, अपने सामान सबको अच्छा से घर में रख के आइएगा। एक आदमी घर पर भी रहिएगा, तो आप लोग मेला में घूमिए, चोरवा आपके मोहल्ला टोला मोहल्ला में घूमेगा, कुछ चुरा के लेकर भाग जाएगा। तो यहाँ पर दिया है, जो बाहर में था उसको भी घर में रख दिए, इस प्रकार से। तो y बराबर आ गया -11, दीवार खींच लीजिए और तोड़ने का तरीका, y प्लस 11 बराबर 0, तो y बराबर आ गया -11, y प्लस 5 बराबर 0, y बराबर आ गया -5। यह आंसर आ जाएगा ऋणात्मक, दोनों का दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। बनाने का तरीका ये, जिसको उतारना भाई उतार लो, उतार लीजिए और आनंद लेते हुए बनाइए, है ना। रास्ता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा होता है कदमों के नीचे, पैरों के नीचे। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, कितना भी भारी क्यों ना है, यदि मेहनत करिएगा कुछ भी नहीं है, समझ गए। थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिंदगी जियोगे तो प्रॉब्लम आएगा, है ना। जिंदगी का नाम ही है कभी खुशी कभी दुखी, इस सब से जो पार होकर आगे निकलता है उसी का नाम है जिंदगी। आगे बढ़ते हम, आप लोग शायद उतार लिए, वीडियो रोक करके भी आप बना सकते हैं। चलिए तो हम 13 नंबर देखते हैं। ज्यादा ये करेंगे ना तो हमारा सेशनल बड़का टाका बन जाएगा, समझ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद y स्क्वायर, ये तो बना नहीं दिए 13 नंबर। 14 नंबर बनाना है, यदि बहुपद p x बराबर x स्क्वायर -3x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो इतना बराबर क्या होगा? इतना का मान निकालना, कितना का मान? 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। चलिए 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, तो 4 गुने -b का वैल्यू इधर देखिए, यहाँ पर a 1 नहीं पूछे तो 1, ये b हो गया और ये c हो गया, तो b का वैल्यू -3 है, यहाँ दे देंगे हम -3, अब बट्टा में a का वैल्यू कितना? 1, तो 1 का कोनो वैल्यू नहीं, 4 तिया 12, तो -12, 4 तिया 12, 1 का वैल्यू कुछ नहीं, -12 आंसर क्या हो गया? इसका आंसर -12। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेशन अच्छा लगता है तो शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, तुरंत दनादन।